चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर केजीएमयू का 120वां स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अब आश्चर्य करेंगे कि उनका नेगेटिव आया, पहला नेगेटिव आया, फिर दूसरा भी नेगेटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने कुछ मैनेज करने का प्रयास किया, तो मैंने कहा नहीं, चौथी बार तो मैं तुम्हें ही नेगेटिव करूंगा। और चौथी बार फिर मैंने उनको सस्पेंड किया। बाद में उन्होंने वहां के प्रिंसिपल पर और तमाम उन पर बहुत दबाव बनाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब तक कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक इनको बहाल नहीं करेंगे। और तभी हमने बहाल उनको किया जब कोविड समाप्त सचमुच हो गया। लेकिन केजीएमयू एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से इस चुनौती से जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहां आ रहा था, सामने आया था। और मैं उस समय भी कई बार मुझे यहाँ के संस्थान और यहाँ के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर उस समय मिला था। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था। और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे जो बातें अभी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहां के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड डीएसएस लैब्स की स्थापना के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहां पर उपलब्ध करवाई ही है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि, पूरा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा फायर सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर लगभग 46 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए हैं। लारी कार्डियोलॉजी का यहां पे विस्तार 70 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका भी विस्तार हो रहा है। और साथ साथ यहां पे बहुत सारी अन्य ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है जो आज की आवश्यकता है, जिनकी अपेक्षा केजीएमयू से हर व्यक्ति चाहता है और जिसको लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के बीच में भी ये एमओयू इसके लिए संपन्न हो चुका है कि हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं, इसको और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और याद करिए, कोविड के कालखंड के दौरान भी मैंने केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आईआईटी कानपुर, एकेटीयू, इन सबको एक साथ बैठक की थी कि भाई मिल करके मेडिकल एजुकेशन को और टेक्निकल को एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। जब हम साथ साथ मिलकर के चलेंगे तो परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। मैंने कोविड कालखंड के दौरान देखा था, यूएस से एक डॉक्टर आए थे, वह कार्डियोलॉजिस्ट है यूएस में। तो आए मुझसे मिलने के लिए,
तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ कानपुर से। तो मैंने समझा कि गणेश शंकर विद्यार्थी से पढ़े होंगे। तो कहा नहीं साहब मैं IIT कानपुर से बीटेक किया हूँ। मैंने कहा बीटेक किए हैं तो फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट कैसे हो गए? उन्होंने कहा नहीं साहब अमेरिका में सुविधा है कि आप अपनी बैचलर डिग्री के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप आगे की पढ़ाई किस उसमें करना चाहते हैं। इसके लिए मैं वहां गया और वहां जाने के बाद फिर मैंने इस फील्ड को चुना है और आज मैं एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट वहां पर हूं। यानी आप सोचिए वे आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की बात कर रहे थे और हम आज अभी उस दिशा में सोच रहे हैं। हमें तेजी के साथ आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और यह जो प्रयास हो रहा है यह काफी तेजी के साथ हमें आगे बढ़ा सकता है। यहां पे पेशेंट अटेंडेंट के लिए जो एक रेन बसेरा के लिए भी बात हुई, CSR से एक राशि हम लोगों ने यहां पे उपलब्ध करवाई है, लेकिन मेरा मानना है कि पैसा सरकार के स्तर पर भी और CSR से भी पैसे की कोई कमी नहीं। हमें उसको केवल उस प्रकार की कार्य योजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं आपको इस बात पर आश्वस्त करूंगा कि आज की जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने लीकेजेस को रोका है, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर और प्रदेश के संस्थानों को हम ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित कर सके। समय से अगर कोई भी कार्य योजना शासन के पास पहुंचती है तो उस कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसा जितना जो संस्थान मांगता है उस संस्थान को उतना पैसा शासन के स्तर पर दिया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि समयबद्ध तरीके से आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। होता क्या, बहुत विभाग पैसा ले लेते हैं, पैसा समय पे खर्च नहीं करते। मैं देख रहा था जब मैं 2017 में चीफ मिनिस्टर बना था तो ऐसे ऐसे विभाग थे जिनके पास 10-10 वर्ष का पैसा PLA में पड़ा